जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी तापमान उसी अंदाज में बढ़ता जा रहा है। अब चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, चिराग पासवान ने खुलकर लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को ही घेर लिया और ये कह दिया कि वो बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान बिहार सरकार को घेरते दिखे। मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, सरकार का समर्थन मैं जरूर करता हूँ। ऐसे में मैंने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह ये किया है और आने वाले दिनों में प्रशासन को और मुस्तैदी से इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार में कम से कम कानून व्यवस्था के साथ कोई अपराधी खिलवाड़ न करे। तेजस्वी आवास के बाहर फायरिंग होती है और इस फायरिंग की घटना के बाद बिहार का सियासी तापमान अचानक से बढ़ जाता है। इसके जवाब में जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात है कि इतने ज्यादा सेंसिटिव एरिया में इस तरह अगर फायरिंग हो रही है तो मैं स्थानीय प्रशासन से और सरकार से इसको लेकर आग्रह जरूर करूंगा। नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर ऐसे इतने ज्यादा सेंसिटिव एरिया में भी अगर इस तरीके से फायरिंग अगर हो रही है, मैं स्थानीय प्रशासन से और जरूर ये आग्रह करूंगा कि इसको पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये दर्शाता है कि बिहार में भय का माहौल बनाने का प्रयास असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी हमारी सरकार की ही है और विशेषतः हमारे प्रशासन की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, अपराधियों की तुरंत धरपकड़ हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चिराग पासवान का यह आग्रह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। भले ही चिराग पासवान के भी एक भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं है, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक तापमान चिराग पासवान भी बढ़ाने वाले हैं। 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी की बात कहकर चिराग पासवान ऐसे ही बिहार राजनीति में हॉट केक बने हुए हैं और ऐसे में नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान ने इशारों में बिहार सरकार को घेर जरूर लिया है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।